Today we are going to read chapter 7 The Library written by poet John Greenleaf Whittier. आज इस poem में we have to read the song that is sung at the opening of the Haverhill Library on 11 November 1875. So let's see. Now read this poem sung at the opening of the Haverhill Library on 11 November 1875. Let there be light, God spake of old, and overchores dark and cold, and through the dead and formless frame of nature life and order came. This is telling about कि जब हमारी पृथ्वी पे बिल्कुल ही जीवन नहीं था, उस समय कहीं भगवान ने ये बात कही होगी कि थोड़ा सा प्रकाश हम पृथ्वी पे डालते हैं और वहाँ पे हम लाइफ को शुरू करते हैं. नेक्स्ट, faint was the light at the first that shone on giant fern and mastodon, on half-formed plant and the beast of prey, and man as rude as wild as they. थोड़ी सी लाइट पृथ्वी पे आती है और बड़े बड़े जानवर और एनिमल्स के साथ ही मैन भी बर्थ लेते हैं, और उस समय मैन और एनिमल्स में डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल था बिकॉज दे वेयर बोथ रूड एंड वाइल्ड. नेक्स्ट, age after age like wave orient, the earth uplifting brute and man, and mind at length in symbols dark, its meaning traced on stone and bark. धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीता, ह्यूमन बीइंग्स में डेवलपमेंट होने लगा. अब उनका माइंड सेट, उनके चीज़ों को करने का तरीका काफ़ी डेवलप हो चुका था. वो जो सोचते थे, वो जो समझते थे, वो कहीं ना कहीं आज उसके ट्रेसेस हमें स्टोन्स पे, बार्क पे मिलते हैं, क्योंकि पहले के समय में लिखने का यही एक तरीका था. इसके बाद क्या हुआ? ऑन लीफ ऑफ पाम, ऑन सेज राउट वॉल, ऑन प्लास्टिक क्ले एंड लेथर्न स्क्रॉल, मैन रोट हिज थॉट्स, द एजेस पास्ट, एंड लो द प्रेस वॉज फाउंड एट लास्ट. पहले क्या होता था, इंसान जो सोचता था वो जो है पाम लीव्स पे, दीवालों पे, मिट्टी पे, या फिर जो है लेदर पे लिखता था. ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई, फाइनली प्रिंटिंग प्रेस भी डेवलप हो गया. और प्रिंटिंग प्रेस डेवलप होने के बाद ही जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन आया. कैसे आया? देन डेड सोल वोक द थॉट्स ऑफ मैन, whose bones were dust revived again, the cloister silence found a tongue, old prophet spake, old poet sung. जब प्रिंटिंग प्रेस हो गया तो फिर क्या हुआ? जो इंसान पहले सिर्फ शिकार करते थे, अब वो सोचने लगे और उन चीज़ों को कलेक्ट करने लगे, यानी उन्हें लिख करके अपने पास रखने लगे. बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे प्रॉफिट्स की बातें आज हमें रिकॉर्डेड मिलती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. नेक्स्ट कह रहा है पोएट, एंड हियर टुडे द डेड लुक डाउन, द किंग्स ऑफ माइंड अगेन वी क्राउन, वी हियर द वॉइसेस लॉस्ट सो लॉन्ग, द सेज वर्ड द सिबिल सॉन्ग. आज फिर से हम इस कलेक्शन में आके, यानी हम इस लाइब्रेरी में आके जो चीज़ें पहले कहीं गुम हो गई हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता है, आज हम फिर से यहाँ लाइब्रेरी में आके उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे. आज वो सारे जो सेज थे, जो सिबिल्स थे, जिनकी बड़ी बड़ी बातें हैं, उन सारी चीज़ों को हमें फिर से जानने का मौका मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइब्रेरी. Here Greek and Roman find themselves alive along these crowded shelves, and Shakespeare tread again his stage, and Chaucer paints anew his age. यहाँ पे जो ग्रीक एंड रोमन कल्चर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा. इसके बाद ही इतनी सारी बुक्स के बीच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशंस, पहले की सारी बातें आपको जानने के लिए मिलेंगी. बहुत बड़े बड़े पोएट्स के बारे में, राइटर्स के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगी. शेक्सपियर के बारे में सभी को पता है, कितने ही उन्होंने ड्रामास लिखे हैं, वो सभी आपको यहाँ पे पढ़ के आप उसे इमेजिन कर सकते हो. चॉसर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इनके बारे में भी आपको जानने के लिए मिलेगा. एज इफ सम पैंथन्स मार्बल ब्रोक देयर स्टोनी ट्रेंस एंड लिव्ड एंड स्पोक, लाइफ थ्रिल्स अलोंग द एल्कोव्ड हॉल, द लॉर्ड्स ऑफ थॉट अवेट आवर कॉल. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, लाइब्रेरी में आने के बाद हमें बिल्कुल मंदिर जैसी फीलिंग आती है. पैंथियंस मतलब होता है मंदिर, पहले के समय में डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स. ऐसा लग रहा है कि ऐसे किसी मंदिर का संगमरमर टूट गया है और वहाँ से जो समाधि में लोग हैं वो खुद बोल रहे हैं. इस चार दीवारी के बीच में भी हम एक नई लाइफ को महसूस कर सकते हैं.
हमारी जो सोच है वो हमारा इंतज़ार कर रही है कि हम कितना ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें पढ़ के क्या ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पोएम जो जॉन ग्रीनलीफ रिटर ने लिखी है। इट इज़ अ सॉन्ग दैट वाज सung in the opening of the Haverhill Library on 11 नवंबर 1875, जो कि ये बताता है, डिस्क्राइब करता है कि पहले के समय में कैसा था, उसके बाद धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट हुआ, प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद क्या रिवोल्यूशन आया, और आज हम जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो अपना हिस्ट्री और सारी चीज़ों को पढ़ के हमें कैसा लगता है। Just go through the poem and try to understand. Just try to imagine what the poet wants to say, and then only you will enjoy the real meaning of this poem. I hope you have enjoyed this. Good day.